इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है डंडा, और कुछ नहीं है। किताबों में लिखते हैं बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग द रीडिंग्स एंड ये वो फलाना ठिकाना, प्लीज बी अटेंटिव ड्यूरिंग द क्लास। ये सब बच्चा सिखाओगे इससे? वेटेड बड़ा वाला डंडा लाओ और मारो उसको वहीं पर। हाँ मजाक कर रहा हूं। हाँ, इसका इलाज बेटा कुछ नहीं है, जो किताबों में है वही लिखना पड़ेगा। बी केयरफुल, ठीक है, एंड अटेंटिव while taking readings, while observation and calculation। किताब ये बाहर वाल के, ये देख रहे हो ना, ये बाहर से आया है, ये अंग्रेजों ने बनाया रूल। हाँ, बाहर वाले ही होते, अपने बच्चे को मारते ही नहीं है ना, वही कहते नो यू आर वेरी नॉटी बेटा, डोंट डू दिस। हमारे यहाँ पे भाई साहब, हाँ, कब लिट्टी में डाल करके पका दे पापा, हाँ, चोखा बना देते बिल्कुल। बी केयरफुल एंड अटेंटिव व्हाइल ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। ये इंडिया के हिसाब से नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, बाहर वालों को ये हिसाब से भी पढ़ना चाहिए। यस, है ना। हमारे यहाँ पे ये बी केयरफुल और अटेंटिव, अरे क्या बात कर रहे हो यार, मारो इसको, चमड़ी मोटी है, दर्द भी नहीं होगा इसको। ये सुनो, क्लियर, वेरी गुड। आ जाओ। अरे मजाक कर रहा हूं यार, तुम्हें हंसाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। अब तो इंडिया में भी कहां मारते, तुम्हारी कहां पिटाई होती है? कुछ नहीं होती है। ये सुनो भाई, मारते तो हमें थे, रंग बिरंगे तरीकों से मारा जाता था भाई, रंग बिरंगे तरीकों से। मेरे बाबा तो भाई साहब यहां के बाल पकड़ के ऊपर उठाते थे, मेहनत भी नहीं कर रहे थे, तो टॉर्चर के लेवल थे उनके पास। तुम सोच रहे हो कि पापा कुछ मार रहे हैं, इतना हाथ घुमा रहे हैं, तुम बच जा रहे हो। और ये तो और होता था कि अगर तुम्हारी मम्मी ने या पापा ने कहीं मारने की कोशिश करी तुम्हें, और तुमने भाई साहब अपना रिएक्शन टाइम दिखाया, F1 कार का ड्राइवर बनूंगा मैं। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा हो कि मम्मी ने चप्पल फेंकी या कुछ फेंका और तुम बच करके बेटा, वो लास्ट हंसी हो सकती थी तुम्हारी। हाँ, कितने बच्चों ने दिल बनाना कि पिटाई से बचने के बाद जो उनके खुशी थी उसके ऊपर डबल मार खाई है, दिल बनाई है। मैं मम्मी जब भी कुछ मारती थी ना तो मैं बच जाता, ये भाई, उसके बाद डबल मारती थी मम्मी, ईगो हर्ट हो जाती है। यस, हाँ। मतलब सही है। हाँ, अभी भी मम्मियां मतलब मार रही हैं, ये बात तो है। अबे इतने पिट रहे हो क्या तुम, तब भी नहीं सुधर रहे तुम? देखो, हमें तो मारा, कम से कम हम तो अच्छे इंसान हो गए भाई। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो कुछ। पापा मम्मी का ईगो हर्ट हो जाता भाई साहब, हमने अपना बच्चा मारा भाई साहब, मार ही नहीं पाए। बाहर तो हम वैसे भी किसी को नहीं मार रहे, कम से कम अपने वाले को तो मार ही ले। और तुम वो भी नहीं होने दे रहे हो पूरा। चलो भाई। हाँ, कोई नहीं। वैसे तुम्हारी पिटाई कम हो रही है भाई साहब, सही बता रहा हूं। हमें तो भाई साहब बहुत मारते थे, अब तो चेंज हो गया माहौल, स्कूल में भी वो सब नहीं होता है। अच्छी बात है, वैसे नहीं मारना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए। हाँ, मैं तो हंसाने के लिए तुम्हें बोल रहा हूं, बाद में कवर अप करना पड़ेगा ना भाई साहब। हाँ, पता लगे कोई इतना मसाला काट करके निकाल दे, हम वायरल हो जा। नहीं तो कवर अप तो नहीं, बहुत गलत बात है। बच्चे के ऊपर ट्रॉमा होता है, और बच्चे के ऊपर ट्रॉमा होता है तो नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चे को समझाना चाहिए, बैठाना चाहिए, बच्चे को रियलाइज कराना चाहिए कि बच्चे को क्या दिक्कत हुआ, क्या गलत था, उसको नहीं करना चाहिए। और बच्चा समझदार होता है, वो समझ जाता है। ठीक है, आ जाओ, क्लियर। यस, चले भाई, मजाक कर रहा हूं। तो सारी कहानी आप लोगों को समझ आई? भाई ये हर साल करता हूं मैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। अगर आपकी गलती 5% तक की है, ठीक है, 5%, तो आपको टीचर कभी कुछ नहीं बोलेगा। हम लोग जब आईटी में गए थे तो फर्स्ट ईयर में कहां प्रिकॉशन, अभी तो मैंने तुम्हें हंसी मजाक में बता दिया कि प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये प्रकार की गलतियां करते हैं। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में गए थे तो फर्स्ट सेम में फिजिक्स की लैब थी हमारे पास, हमें ये सब कुछ नहीं, किसी ने कुछ बताया ही नहीं था भाई, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या हुआ कि हम लोग लैब में गए, हमने फाइल बना करके दे दी, और एरर, टीचर ने बोला एरर निकालो। मैंने कहा एरर क्यों निकालना है, एरर आ रहा है 40%। 40% मतलब मान लो 50%। किसी चीज की वैल्यू मैंने नापी, आनी चाहिए थी 100 ग्राम, अब आ रही है 150 ग्राम।
मतलब इतना एरर था तो ये एक्सपेरिमेंट ही खराब करा है भाई तुमने। तुम ये सोच रहे हो कि तुमने सिर्फ डेटा निकाल दिया, कैलकुलेशन कर दी, तुम्हें मार्क्स मिल जाने चाहिए। उस दिन जाकर के समझ आया कि भाई एरर आर इंपॉर्टेंट। मैं इतनी गलतियों के साथ एरर करके लेकर के आया हूं तो ऑब्वियस ही बात है मेरा एक्सपेरिमेंट ही खराब था, तो मार्क्स कम मिलेंगे। तो परमिसिबल एरर होता है, क्योंकि 100% तो कोई ऐसा एरर फ्री एग्जाम में कर ही नहीं सकता। समझना, अगर किसी के आप आईटीज में जाते हैं या एनआईटीज में जाते हैं, अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, आपने एक्सपेरिमेंट करा और आ गया भाई साहब 0% एरर, तू फेल होने वाला है, इसका मतलब तू चीटर है, हो ही नहीं सकता। तो समझदारी किसमें है? बी अटेंटिव एंड केयरफुल एंड मेक द एरर टू बी इन रेंज ऑफ 0 to 5%, 0 एक्सक्लूडेड। 5% तक का अगर आपका एरर है, टीचर कहेगा वेरी गुड, ठीक है। तो 5% तक का एरर्स एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है।